बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुर्बानी का शौक हर किसी को होता है। हर कोई चाहता है कि बड़े से बड़े जानवर की कुर्बानी करे। जानवर की कुर्बानी करके न सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों को गोश्त भेजते हैं जिससे आपके उनके साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं, बल्कि उन अफराद को भी बांटते हैं जो इस साल मुश्किल मुआशी हालात की वजह से कुर्बानी से रह जाते हैं। मगर कुर्बानी की दीनी अहमियत और तारीख को देखें तो ये बात वाज़ेह है कि ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ईद पर कुर्बानी से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक का यह बयान सुने जिसमें उन्होंने कुर्बानी पर भरपूर रोशनी डाली। आपको अंग्रेजी में हुई इस सारी गुफ्तगू का हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। नाज़रीन, कुर्बानी की तारीख से मुतालिक बताते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है, तो कुदरती तौर पर एक बाप होने की हैसियत से उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के बाद अपने बेटे इस्माइल से, और इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम से इम्तहान लिया कि क्या वो अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं। बाप का जज्बा तो दीदनी था ही, साथ ही हजरत इस्माइल का जज्बा भी कमाल उरूज पर था। उन्होंने कहा, अब्बा फिक्र न करो, तुम मुझे साबित कदम और अल्लाह की हिदायत में पाओगे। किस्सा मुख्तसर, जब इब्राहीम ने बेटे की कुर्बानी करना चाही तो अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक कुर्बानी को छुरी तले डाल दिया। ये वही चीज है जिसे हम हर साल याद करते हैं कि इस दिन हम इस दुनिया में कोई भी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में कुर्बान कर सकते हैं। अगर हमारे पास वसाइल हैं तो हमें ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करनी चाहिए। आप बकरी, गाय और ऊंट को भी ज़िबह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला को नहीं पहुंचता बल्कि तकवा पहुंचता है। तो हम कुर्बानी इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला की राह में मंजूर नजर बन सके, और कुर्बानी के गोश्त को हम खुद खाते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हैं और गरीबों को देते हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते। 1/3 हिस्सा अल्लाह की राह में बांटना चाहिए, 1/3 रिश्तेदारों के लिए रखना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ अपने लिए नहीं रख सकते तो वो 1/3 है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि ईद उल अज़हा पर जो काम करने चाहिए इनसे मुतालिक बात करें तो हमें सुबह सवेरे नहाना चाहिए, खुशबू या इत्र लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, तकबीरात पढ़ें। ईद से पहले कुछ न खाना मुस्तहब है। नमाज ईद पढ़ने के लिए जाना चाहिए। Number 1, that have a bath early in the morning. Number 2, put perfume on yourself. It's a sunnah. Number 3 is that wear the best of your clothes. Number 4, say the takbirat. Number 5, preferable, do not eat anything before the Eid prayer. Number 6, go to pray early. यहाँ डॉक्टर साहब ने एक मसला बताया और कहा कि ईद के दिन बड़ा ही मुस्तहब अमल है कि खवातीन और बच्चे भी नमाज ईद के लिए जाएं, और हैज वाली औरतों को भी जाना चाहिए। बेशक वो नमाज न पढ़ें और मुसल्ले पर न बैठें। जब नमाज ईद से वापस आएं तो कोशिश करनी चाहिए कि वो रास्ता इख्तियार न करें जिससे होकर मस्जिद में गए थे, बल्कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, और बेहतर है कि नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लोग सोचते हैं कि क्या वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम औरतों और बच्चों बशमूल हैज वाली औरतों को नमाज के लिए जाने का मशवरा दिया, ख्वाह उन्हें नमाज न पढ़नी हो। क्यों उन्होंने कहा कि आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते इख्तियार करने चाहिए? क्यों कहा गया कि नमाज खुले मैदान में पढ़नी चाहिए? ये इसलिए कहा गया ताकि मुसलमानों का मोराल बुलंद हो। आम तौर पर हम मुसलमान हफ्ते में एक बार जुम्मे के दिन मस्जिद में ज्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं। साल में 2 मरतबा बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए एक ही मैदान में इकट्ठे हों तो जोश व जज्बा और वलवला भी दीदनी होता है। मुसलमानों में इत्तेफाक और मेल जोल बढ़ता है और भाईचारे को फरोग मिलता है। सोचे कि अगर एक गांव में 30 से 40 हजार मुसलमान इकट्ठे नमाज पढ़ने के लिए निकलें तो गैर मुस्लिम भी सोचेंगे कि मुसलमान 30-40 हजार हैं, इनके साथ पंगा नहीं लेना। सोचे कि अगर एक शहर में इकट्ठे नमाज पढ़ें तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये मुसलमानों को कितना हौसला देगा, और इसी वक्त से गैर मुस्लिमों के लिए भी एक सबक होगा कि मुसलमानों के मामलात में मदाखलत नहीं करनी, उनको तंग नहीं करना। ये साइकोलॉजी है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि मुसलमानों को इकट्ठे होकर एक साथ नमाज पढ़नी चाहिए, चाहे औरतों के अय्याम चल रहे हों और वो नमाज न पढ़ सकती हों। And if you are living in an area which has got non-Muslims also, the non-Muslims will think 10 times before interfering with the Muslims. Oh, the Muslims are 30,000 in number, 40,000 in number. Imagine if you're living in a big city and if you pray in one Eidgah in which 100,000 gather or a few 100,000 gather. Imagine the scenario. It will boost up the morale of the Muslims. And at the same time would give a non-Muslim thought,
that they better not interfere with the Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ईद पढ़ने आने और जाने के लिए 2 रास्ते इख्तियार करने की इसलिए हिदायत की गई कि मुसलमान एक जगह से होकर जाएं तो दूसरी जगह से वापस आएं और उनको देखने वाले सोचें कि मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में हैं। इसके बाद जब आप नमाज पढ़कर वापस आएं और आपके पास वसाइल हैं तो कुर्बानी करें। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने आपको वसाइल दिए और आप उसकी राह में कुर्बान कर रहे हैं। इसके बाद अपने रिश्तेदारों से मिलें, दोस्तों से मिलें, क्योंकि ये जश्न का दिन है। डॉक्टर साहब ने बताया, अमूमन इंडिया और पाकिस्तान के लोग ईद मुबारक कहते हैं, ये भी ठीक है, मगर जो इस्लामी तरीका है इसमें एक दूसरे से मिलते हुए दुआ की जाती है कि अल्लाह आपके और हमारे अच्छे अमाल को कबूल फरमाए। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि नमाज ईद के 14 नकात ऐसे हैं जो निहायत जरूरी हैं, मगर आम तौर पर मुसलमान उनको नहीं जानते। शायद कुछ लोग 4-5 जानते हों, मगर पूरे 14 के 14 शायद ही किसी को मालूम हो। इन्हीं से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बताया। उन्होंने बताया कि ईद की नमाज फर्ज है। ये फजर की नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज से पहले कभी भी पढ़ी जा सकती है, मगर जितनी जल्दी पढ़ी जाए उतना ही बेहतर है। ये खुले मैदान या ईदगाह में पढ़ी जाती है। अगर ईद जुम्मे के रोज आ जाए तो इस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं होता, मगर ये सुन्नत है कि पढ़ ली जाए। नमाज ईद से पहले कोई अजान और कोई अकामा नहीं होता। नमाज ईद से पहले और बाद में सुन्नत नहीं पढ़े जाते। नमाज ईद 2 रकत की होती है। नमाज ईद में सूरह फातिहा से पहले 6 तकबीरात इजाफी होती हैं। इस तरह पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले 7 तकबीरात बन जाती हैं। दूसरी रकत में सजदे से उठने के बाद भी सूरह फातिहा से पहले 5 इजाफी तकबीरात पढ़ी जाती हैं। ईदैन की नमाज की पहली रकत में सूरह अल-आला, जबकि दूसरी रकत में सूरह गाशिया पढ़ना सुन्नत है। ये भी सुन्नत है कि आप सूरह काफ पहली रकत में और सूरह कमर दूसरी रकत में पढ़ लें। ईद की नमाज के बाद खुतबा होता है। ईद के खुतबे को सुनना फर्ज नहीं, मगर अच्छा है कि सुन लिया जाए। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो एक रूट इस्तेमाल करें और वापस आएं तो दूसरा रूट इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ईद के दिन हमें खुशी तो होती ही है, लेकिन अगर इसी खुशी को हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत के मुताबिक गुजारें तो यकीनन ये जश्न भी हमारी नेकियों में इजाफा ही करेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।